बरारी विधानसभा जो कटिहार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ये सीट क्यों इस बार खास है, यहाँ पर किस तरह का मुकाबला देखने को मिला है। ऐसे तो जो इसके रिकॉर्ड हैं, तो यहाँ जो कैंडिडेट अगर दल बदल भी करते हैं तो जनता उसे एक्सेप्ट करती है। तो इस बार जनता का मिजाज कैसा है, समीकरण क्या कहते हैं, आमने सामने कौन है। रंजन जी, अगर बरारी को आप देखते हैं, बरारी को रीड करते हैं या इनके प्रत्याशियों को देखते हैं, कैसा मुकाबला इस बार दिख रहा है? देखिए, बरारी विधानसभा सीट की बात करें तो अभी जो यहाँ से विधायक हैं वो जेडीयू के विधायक हैं विजय सिंह, जो कि निषाद जाति से आते हैं और जेडीयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो कांग्रेस ने यहाँ से जो है तौकीर आलम को उतारा है चुनावी मैदान में। दरअसल तौकीर आलम ने प्राणपुर से भी नॉमिनेशन कर दिया था, लेकिन फिर वहाँ से उन्होंने अपना नाम वापस लिया। अब वो सीट जो है आरजेडी को दे दी गई है प्राणपुर, और वहाँ से इशरत परवीन जो है वो चुनाव लड़ रही हैं और तौकीर आलम जो है वो बरारी आ गए हैं। और अब बरारी जो है वो तौकीर आलम का घर भी है, एक तरह से ये क्षेत्र उनका है। और उनके जो पिता थे मंसूर आलम, वो बरारी से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, वो 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। इन सब के बीच एआईएमआईएम ने पिछले चुनाव में जब अपना प्रत्याशी उतारा था तो उस वक्त राकेश कुमार रोशन को अपना प्रत्याशी बनाया था। उनका प्रदर्शन जो है वो बेहतर नहीं रहा था, 3.5% से कुछ ज़्यादा वोट आए थे। लेकिन इस बार उन्होंने मतियूर रहमान शेरशाह वादी को चुनावी मैदान में उतारा है और वो पूरा जोर लगा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस की टीम भी उनके लिए जोर लगा रही है। जनसुराज से प्रीतम प्रसून जो हैं वो प्रत्याशी हैं। तो ये 4 प्रत्याशी बरारी में दिखते हैं। बरारी में अगर आप पिछले 3 चुनाव को देखिए तो आपको दिखेगा कि हर बार विधायक का चेहरा बदल जा रहा है। अगर आप देखिए 2010 में तो विभाष चंद्र चौधरी जीते थे, 2015 में नीरज कुमार जीते थे और 2020 में विजय सिंह जो है यहाँ से चुनाव जीते हैं और एक बार फिर से वो इस बार अपनी किस्मत यहाँ पर आजमा रहे हैं। देखिए, अगर इस सीट की हम बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, 29.8%, मतलब लगभग 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। और इसीलिए एआईएमआईएम ने भी अपना प्रत्याशी यहाँ से दिया है। लेकिन अगर हम बात करें तो एक तरह से आप ये भी कह सकती हैं कि बरारी में असदुद्दीन ओवैसी की भी परीक्षा है। परीक्षा इसलिए है कि आमतौर पर जहां मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो आधे से ज़्यादा होते हैं, मतलब 50% से ज़्यादा, इनफैक्ट 60 से 65-67% तक जहां होते हैं वहां तो एआईएमआईएम को कामयाबी मिलती है। लेकिन जहां 30 से 40% या 25 से 40% का ब्रैकेट आता है वहां पर उनका प्रदर्शन अब तक अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स जो है वो महागठबंधन की तरफ जाते हुए इन क्षेत्रों में अब तक दिखे हैं। क्या इस बार वो ट्रेंड चेंज होगा, ये बड़ा सवाल है। और अगर ट्रेंड चेंज हुआ तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, वो एक दूसरा सवाल है। अगर आप यहाँ पर देखें अगर तो विजय सिंह जो हैं पिछली बार बात कीजिए तो 44.5% से ज़्यादा वोट उनको मिले थे, 44.7% वोट मिले थे। और उन्होंने आरजेडी के नीरज कुमार को 10,438 वोटों से पराजित किया था। और उस वक्त एलजेपी से विभाष चंद्र चौधरी चुनावी मैदान में थे, उनको भी 4.3% वोट आए थे। तो अगर एलजेपी और जेडीयू के वोट को आप जोड़ लीजिए तो वो आंकड़ा जो है लगभग 49% के आसपास पहुंच जाता है। और जब अभी लोकसभा का भी चुनाव हुआ तो देखिए, कटिहार लोकसभा का चुनाव तारिक अनवर ने जीता कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन बरारी में दुलाल चंद गोस्वामी को 8,529 वोटों की लीड मिली। उनको जो है लगभग 48% वोट यहाँ पर आए। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ एक एनडीए का वोट प्रतिशत है। तो
अगर आप यहाँ के समीकरण देखिए तो एमओवाई भी बहुत जबरदस्त है, और इसीलिए आप देखते हैं कि जो आरजेडी का अब तक यहां बेस वोट रहा था वो 38 से 40% का रहा था। इस बार यहां से कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया है, तौकीर आलम को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो क्या तौकीर आलम जो ये 39% के आसपास का ब्रैकेट है, 37 से 39% का महागठबंधन का, उसको ऊपर लेकर जा सकेंगे? क्योंकि अगर आप देखिए तो लोकसभा चुनाव में तारिक अनवर को यहां लगभग 43.5% वोट मिले हैं, लेकिन जो एनडीए का वोट है वो 48% के आसपास लोकसभा चुनाव में दिखा है। हालांकि ये विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा से अलग होता है, लेकिन कांग्रेस की परेशानी जो बढ़ा सकते हैं वो एआईएमआईएम के मतियुर रहमान शेरशाह वादी जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगर वो अपनी कम्युनिटी के वोट लेने में कामयाब होते हैं तो उसका नुकसान तौकीर आलम को हो सकता है, और फिर अगर ऐसा हुआ तो यहां पर एनडीए की स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। प्रीतम प्रसून क्या कर पाएंगे ये देखना भी दिलचस्प होगा। वैसे अगर यहाँ के जातीय समीकरण को हम देखें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के 9.25% वोटर हैं, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति भी 3.61% हैं, मुस्लिम 29.8% और यादव जो हैं वो 9.5 से 10.5% हैं। तो 39 से 40% तो एमओवाई ही पहुंचता है, और इसी के आसपास जो है वोट आपको महागठबंधन को दिखेगा अलग अलग चुनावों में। मतलब यह है कि एमओवाई के अतिरिक्त वोट एक तरफ कंसोलिडेट हो रहा है, और इसका फायदा यहां पर एनडीए को पिछली बार भी मिला था और इस बार लोकसभा के चुनाव में भी मिला था। यहां पर अगर हम देखें तो राजपूत 2 से 2.5%, भूमिहार और ब्राह्मण मिलाकर 3.5 से 4%, तो सामान्य जाति के वोटर सिर्फ 6 से 7% के आसपास हैं। कोयरी कुर्मी भी देखिए तो वो 1.5 से 2% ही हैं, वैश्य भी देखिए तो 6 से 7% हैं। मतलब ये आंकड़ा जो एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती हैं वो सिर्फ 14-15% है, और एमओवाई जो है 39-40% है। तो फिर एनडीए को इतना वोट आता कहां से है? तो यहां पर जो ईबीसी वोटर्स हैं वो उनकी संख्या जो है वो जबरदस्त है, लगभग जो है 33 से 35% के आसपास है। और अगर आप देखिए तो विजय सिंह निषाद जो हैं खुद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, तो अति पिछड़ी जातियों के वोट पर जो है जेडीयू को एक तरह से बल्क में यहां पर मिलता है, और उसी वोट की बदौलत जब आप इस 33-35% में 14-15% जोड़ दीजिएगा तो वही 47 से 48% के आसपास पहुंचता है। तो इसीलिए जो है इस बार बरारी का चुनाव बहुत रोचक हो गया है। एआईएमआईएम कैसा प्रदर्शन करता है उस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि यहां पर मुस्लिम वोटर सिर्फ 29.8% हैं। तो क्या एआईएमआईएम अपना प्रेजेंस यहां साबित कर पाता है? क्या विजय सिंह एक बार फिर से यहां पर जो है जीत पर निशाना लगा पाते हैं, या इस बार तौकीर आलम जो है बरारी में जो है जीत हासिल करते हैं? लेकिन इसके लिए हमें 14 नवंबर तक इंतजार करना होगा। तो ये बरारी का मुकाबला जो बेहद दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है, और अब यहाँ की जनता को तय करना है कि वो किसे चुनती है।